आप सोच रहे हो ये क्या हो गया? तो पहले मैं लाइट सही कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं साइंस वाला बंदा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा और मैं बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर कर लूंगा। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, साथ ही साथ कॉमर्स वालों की बात करें तो हम कॉमर्स वाले बुरे मान जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वाले भी अगर आप सोच रहे हो कि बीके ओसी एसपी इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स करके मैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर लूंगा, तो मैं आपको कह दूं ये जो आपने रिंग लाइट देखी ना मेरे चेहरे पे, बहुत अच्छी लाइट आ रही थी, ये क्यों आ रही है कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि मेरे मेन सब्जेक्ट्स करके मैं बहुत अच्छे से कवर कर लूंगा। ठीक है, परसेंटेज जो मैं चाहता हूँ वो अच्छा मैं सिक्योर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अभी भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ना शुरू नहीं किया, तो आपका जो परसेंटेज है वो जिस तरीके से लाइट का डाउनफॉल हुआ उसी तरीके से आपका परसेंटेज का भी डाउनफॉल होगा। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यहाँ पे विनती कर रहा हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन चीजों को फॉलो करना शुरू जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आ चुका है हमारा नवंबर का मंथ। अब नवंबर के मंथ से लेकर एग्जामिनेशन तक हम किस तरीके से पढ़े ताकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इंग्लिश के एग्जाम में बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स का यहाँ पे लेकर आ सके, तो मैं आपको दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आप जुड़ सकते हैं हमारे आरसीसी 2.0 बैच से, जहां पे आपका जो 24 नवंबर से चीजें शुरुआत होने वाली, जहां पे इंग्लिश की कंप्लीट चीजें मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, बाकी सारे बैचेस भी है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं रोड मैप पे। जब मैं रोड मैप की बात करूं तो देखो, आज से सबसे पहली चीज ये एक सवाल उठता है कि सर मुझे डेली बेसिस पे इंग्लिश कितनी करनी चाहिए। तो आपको ये कहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे अगर कर रहे हो तो डेली 1 आवर का आप पार्ट क्या रखो। अब पेपर पैटर्न के हिसाब से वाइज जाओ। यहाँ पे पहला प्रोज सेक्शन आता है, फिर पोएट्री सेक्शन आता है, फिर आपका राइटिंग स्किल आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉवल सेक्शन यहाँ पे आता है। अब ये चार ही सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये चारों सेक्शन आज सच बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इसको बहुत ही दिमाग से, बहुत ही कैलकुलेटिव वे से करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें हो जाएंगी। और सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके प्रो सेक्शन की। अब प्रो सेक्शन मुझे करना कैसे चाहिए, देखो सबसे पहले चीज आपको दो प्रोज आने वाले एग्जामिनेशन में, एक होने वाला सीन और एक होना है अनसीन। आपके लिए तो दोनों ही अनसीन होने वाला है क्योंकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सुनो कान खोलकर, कान खोलकर ये आपको सुनना है कि आपके 8 चैप्टर्स होने वाले हैं। इन 8 चैप्टर्स को अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सर लाइन बाय लाइन रीड करो, क्या नहीं, लाइन बाय लाइन रीड करो मत, अगर नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, रीड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको हर एक चैप्टर की समरी क्या करनी है, रीड करनी है। आपको बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए। अगर एन एस्ट्रोलॉजर डे के बारे में बात किया गया है तो एन एस्ट्रोलॉजर इस डे के इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें बोली गई है, क्या कंटेंट बताया गया है, क्या कहानी और कहानी का मॉडल क्या है। जब आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाती है तो ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। फिर दूसरी चीज यहाँ पे, अब आपको प्रोज के लिए क्या करना चाहिए, प्रोज के लिए आपको अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नथिंग, आपको बस क्या करना है, आपको आपके क्या एक पब्लिकेशन की बुक उठानी है, चाहे वो टारगेट हो गया, चाहे रिलायबल हो गया, चाहे आपका नवनीत का डाइजेस्ट हो गया, आप कोई भी ले सकते हो। अब उसमें होता क्या, उसमें ये होता है कि प्रोज दिया रहता है, पैरा दिया रहता है, पैरा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता है, उनको सॉल्व करना चालू करो। क्या कहते हो, उनको सॉल्व करना चालू करो। अब उनको सॉल्व जब करोगे तो आपका जो आंसर आइडेंटिफाई करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी क्या इम्प्रोवाइज होती जाएगी। अब दूसरी चीज आपको जो प्रोज में करनी चाहिए वो यह करनी चाहिए कि आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सर सारे के सारे पीवाईक्यू के लिए चल जाएगा, नहीं, सारे के सारे पीवाईक्यू पहले मत करो। आपको सबसे पहली चीज देखो, पीवाईक्यू तब सॉल्व कर पाओगे जब कंसेप्ट आते रहेंगे। कंसेप्ट ही नहीं पता रहेंगे तो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करोगे। अब दूसरी चीज है कि एक इतनी मोटी मेरी ग्रामर की बुक है, कितनी मोटी है दो यार, इतनी मोटी मेरी ग्रामर की बुक है, क्या वो सॉल्व कर लूं, नहीं, इतनी मोटी नहीं जाना, इतनी 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 भी मोटी नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर की एक वीडियो है जहां पर मैंने ऑलरेडी ग्रामर की कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकता है वो मैंने वहां पे आपको बताया। कुछ होंगे अराउंड 20 के आसपास होंगे, ठीक है, 20-25 के अराउंड आसपास के टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स के को पहले कवर कर लो, फिर उनको कवर करने के बाद मेरी एक वन शॉट है, उस वन शॉट में मैंने वो टॉपिक्स भी कवर किए हैं और वो सारी चीजें मैंने सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है कि क्या कौन से टॉपिक्स है, उनका क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें मैंने बताया। वो कंसेप्ट को समझो और वो कंसेप्ट को समझ के अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको सॉल्व करना। अब अगर आप खुद से कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आ जाओ आरसीसी 2.0 बैच में, वहां पे मैं चीजें करवाने वाला हूँ। लाइन से हमारे कंसेप्ट, हमारे पीवाईक्यू कंसेप्ट, हमारे पीवाईक्यू कंसेप्ट, हमारे पीवाईक्यू में सारी चीजें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया ग्रामर के बाद। अब इसी तरीके से आपको पर्सनल रिस्पॉन्स, समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स पे अगर आप बोलोगे तो स्पेशल में हर एक टॉपिक पे के ऊपर
मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं लेक्चर भी लेकर आऊंगा। पिछले साल मैंने एक सीरीज चालू की थी, इंग्लिश जीतेंगे सीरीज, जिसके तहत मैंने हर एक चीज जो है कि एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। आप जाके देखोगे तो प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी मतलब इसी चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें से लोगों ने अपनी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी। अगर आप भी बोलोगे तो मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ मिलजुल के पढ़ना चाहते हो तो RCC 2.0 से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात है प्रो सेक्शन, पोएट्री सेक्शन। अब पोएट्री सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको पोएम के सारे मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। मीनिंग के साथ सेम जैसे मैंने प्रोज को बताया कि प्रोज की कैसे प्रैक्टिस करनी है, वैसे पोएम की भी आपको प्रैक्टिस करनी। प्लस आपको आर्टों के आर्ट अप्रिसिएशन क्या करनी चाहिए, लर्न कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर अप्रिसिएशन पैरा में लिखे या पॉइंट वाइज लिखे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और पैरा वाइज भी लिख सकते हैं। जैसा आपके कॉलेज में गाइड किया रहेगा आप उस अकॉर्डिंगली क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम और या फिर कोई भी अड़चन नहीं है, ठीक है। अब राइटिंग स्किल की बात करूं तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल 12 राइटिंग स्किल है। कितने राइटिंग स्किल है? 12। तो क्या मुझे 12 के 12 प्रैक्टिस करने हैं? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं और कभी भी नहीं। आपको सिर्फ 4 राइटिंग स्किल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको वही राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करनी है। पहला आता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल, में सही बोल रहा हूँ ना। फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ इंटरव्यूएशन, सही बोल रहा हूँ ना। फिर तीसरा अगर मैं बात करूँ तो आपका स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद एक क्लास देता हूँ आपको मूवी रिव्यू वाला, मूवी रिव्यू, बुक रिव्यू या फिर एक मैगजीन का रिव्यू। 3 रिव्यू मतलब रिव्यू राइटिंग आती है तो तीनों में से एक पूछा जाता है, तो वो लग करो। आपके 16 के 16 मार्क्स आपके धरे के धरे रह जाएंगे आपके हाथ में, और एग्जामिनर बोलेगा क्या बात है, कहाँ से पढ़ा? तो बता दे रहा पेडिग्री 11th एंड 12th अकेडमी से पढ़ा हुआ था। तो ये आपका राइटिंग स्किल का भी पार्ट मैंने जोड़ दिया। अब नॉवल में आते हैं। अब नॉवल कैसे करें, आधी जिंदगी तो नॉवल में ही बर्बाद है, नॉवल समझ में नहीं आता। अब इस केस में भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, नॉवल के आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऑलरेडी मेरी वन शॉट वीडियोस कई सारी जो है पेडिग्री 11th एंड 12th अकेडमी पे डली हुई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर बोल चाहते हो कि ताजा ताजा, कैसा ताजा ताजा अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, और या फिर RCC 2.0 से जुड़ जाना, वहां पे मैं आपको चीजें करवा के लूंगा, ठीक है। अब उसमें भी क्या करना है आपको, उसमें भी कुछ नहीं करना है। पहला जो नॉवल है उसमें कंप्लीट आपका क्या है, कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा। बाकी के जो 3 नॉवेल्स है उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, जहां पे आपको कैरेक्टर स्केच, थीम, प्लॉटिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब उसको भी डील करने का तरीका क्या है, अब डील करने का तरीका कुछ इस तरीके से, जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर आपको पहले कहानी समझनी, कहानी समझ में क्वेश्चन रीड करना है, फिर आप आंसर की प्रैक्टिस करो, और आपका नॉवल वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें आपको समझा दी। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज रिलेट में द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब, और कॉमर्स वाले तो पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।